आप लोग आज मैं फिर से पेश हूँ आप सबके सामने एक नए व्लॉग के साथ, जो व्लॉग है मेरे प्यारे महादेव का, मेरे भोलेनाथ का, रामेश्वरम का। दोस्तों, रामेश्वरम को 4 धाम में से एक धाम भी माना जाता है पूरे इंडिया में, और ये स्थित है तमिलनाडु में। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि भगवान राम ने जब ये समुद्र पे राम सेतु बनाया था, तो उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था। जो शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया था वो शिवलिंग ही यहाँ पे रामेश्वरम में है, जिसकी पूजा की जाती है दोस्तों। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे महादेव माँ पार्वती के संग, तो उन दोनों के बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आने के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कैसे आ सकते हैं, कितना बजट है, कहाँ रह सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और महादेव का नाम लेते रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस व्लॉग को हर हर महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव। रामेश्वरम आने के लिए जो सबसे सुविधाजनक रास्ता है दोस्तों, वो है ट्रेन का। हम लोगों ने नई दिल्ली से चेन्नई के लिए पहले ट्रेन ली थी, और चेन्नई से हम लोगों ने रामेश्वरम के लिए ट्रेन पकड़ी थी। इस टोटल सफ़र का अप्रॉक्स 40 आवर्स लग गया था। 33 आवर्स हमें इस तमिलनाडु एक्सप्रेस में लग गया था, और 8 से 10 घंटे हमें रामेश्वरम एक्सप्रेस में लग गए थे। रामेश्वरम की टिकट चेन्नई एगमोर से मिलेगी, और तमिलनाडु एक्सप्रेस आपको चेन्नई सेंट्रल रेलवे पे छोड़ेगी। तो दोनों के बीच अप्रोक्स 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आप लोकल ट्रेवल से कवर कर सकते हैं। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह सुबह रामेश्वरम, और अभी हम ढूंढ रहे हैं अपना होटल। तो देखते हैं हमारा होटल कितनी दूर है। फिलहाल आपको यहाँ की गलियाँ दिखाई जाएंगी। बाई ट्रेन हम लोग सुबह 4:30 बजे रामेश्वरम पहुंच गए हैं। और दोस्तों, ये है रामेश्वरम का एंट्री गेट, और इसके आसपास ही बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, जिनमें से एक होटल हमने भी बुक किया है। आपके पास रहने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट होटल्स भी ले सकते हैं, धर्मशालाएं भी ले सकते हैं, और डॉर्मेट्री ऑप्शंस भी होते हैं, जिसमें आपको एक बेड दे दिया जाता है, जहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो सब कुछ विद इन बजट होता है दोस्तों। धर्मशालाएं और डॉर्मेट्री बहुत सस्ती पड़ती हैं, जबकि होटल्स 1000 से 1500 पर डे पड़ जाते हैं। ये रोड के साइड में ही सारी धर्मशालाएं, होटल्स वगैरह आपको दिख सकते हैं। आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बुकिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, हमने मंदिर के एंट्री गेट के बिल्कुल सामने ही श्री प्लानिंग एंडावर होटल बुक किया था, और यहाँ से अभी मैं आपको ले जा रही हूँ अग्नि तीर्थम में, जहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर 22 कुंडों के पानी से स्नान करते हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपको कुंडों से पानी निकाल कर नहलाते हैं, मतलब पानी डालते हैं आपके ऊपर। और इसके लिए ये लोग 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अग्नि तीर्थम है, वो अपना कुछ इस तरह का समुद्र का स्थान है, जहाँ यहाँ पे भगवान राम ने रावण के वध के लौटने के बाद स्नान किया था, और समुद्र की लहरों को छूकर इन्हें शांत किया था, ताकि उनके भक्त जब यहाँ आए तो यहाँ पे स्नान कर सकें। और अग्नि तीर्थम के बाद आपको मंदिर के अंदर 22 कुंडों के स्नान के लिए एंटर करना होता है। अग्नि तीर्थम के बाहर ही आपको टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अग्नि तीर्थम में कुछ लोग पिंडदान वगैरह भी देते हैं, पूजा करवाते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह की पूजा की जाती है यहाँ पे आसपास, और उसके बाद वो अपना पिंडदान जो है समुद्र में देते हैं, और इसी तरह यहाँ पे पूजा की जाती है। कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ से आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे लाइन लगती है दर्शन के लिए, वे टू दर्शन, और लाइन में लग के कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। चलिए दोस्तों, आपको दिखाती हूँ मैं अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। ऑल्दो अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, बट
बट कॉरिडोर वगैरह यहाँ के मैं आपको शो कर सकती हूँ। कल दोस्तों यहाँ मंदिर का कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर माना जाता है। यहाँ पे शिवलिंग सीता माँ ने जो शिवलिंग बनाया था उन भगवान रामेश्वरम के दर्शन होते हैं और उसके साथ ही अंबिका माँ पार्वती माँ के दर्शन होते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है, दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं लाइन में खड़े खड़े। और आप लोग जो है स्पेशल पर्ची भी कटवा सकते हैं जिससे दर्शन थोड़ी जल्दी ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर। इसके अलावा भी रामेश्वरम में और बहुत से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। एक स्पेशल दर्शन और होते हैं जिसमें आप बिल्कुल मंदिर के सामने से दर्शन कर सकते हैं। रेलिंग के बाहर से दर्शन कर सकते हैं जिसके चार्जेस अलग से 50 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं और ये पर्ची आपको बाहर ही अलग से कटवानी पड़ती है। सो दोस्तों यहाँ पे 4 से 6 बजे आपको दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ मिलेगी क्योंकि उस समय दर्शन होते हैं मनी के। उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब भीड़ कम मिलेगी और जो है दर्शन आपको शाम के 8 बजे तक ही होते हैं। 8 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें दर्शनों के टाइम पे। और 12 बजे भी दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद दर्शन के लिए मंदिर को दोबारा 3 बजे खोला जाता है और लगभग 8:45 तक आप शाम को दर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों हम कर चुके हैं रामेश्वरम धाम के दर्शन और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे इतने सुंदर रूप में विराजमान हैं, इतने सुंदर रूप में जिसका मैं वर्णन कर ही नहीं सकती शब्दों में। और माँ पार्वती का भी मंदिर है यहाँ पे दोस्तों, बहुत प्यारे दर्शन हैं यहाँ पे। यहाँ का अगर मैं आपको सीन बताऊँ तो कम से कम 2 घंटे तो आपको समुद्र में नहाने के बाद 22 कुंड के पानी में नहाने में लग जाएंगे और उसके बाद कम से कम 2 घंटे आप दर्शन के लिए मान के चलिए नॉर्मल यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो कम से कम जब भी आप दर्शन करने आए तो 5 घंटे का टाइम लेके आए कि 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे दर्शन करने में। और दोस्तों मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत प्यारा है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं क्या कहूँ यहाँ के लिए, यहाँ के धाम के लिए, रामेश्वरम धाम के लिए। भगवान राम के हाथों बनाया हुआ शिवलिंग खुद यहाँ पे विराजमान है, भगवान शिव खुद यहाँ पे विराजमान है और उनके साथ साथ ही दर्शन होते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु के और भी देवी देवताओं के जैसे गणेश भगवान वगैरह के। तो चलिए दोस्तों यहाँ की स्टोरी तो मैं आपको बता ही दूँगी, दिखाती हूँ रामेश्वरम में और क्या क्या आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जल्दी मिलवाते हैं आपको, जल्दी दिखाते हैं आपको धनुषकोटि और राम सेतु से। और मंदिर के भगवान शिव के दर्शनों के बाद इस जगह से एग्जिट होता है और मंदिर से निकलने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट भी है दोस्तों, जहाँ पे आप लोग खाना पीना खा सकते हैं और कुछ सामान वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। आसपास ही होटल धर्मशालाएँ सब कुछ हैं। खाने के ऑप्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भंडारा भी चलता रहता है जो कि एक लिमिटेड टाइम तक होता है, वहाँ पे भी आप लोग जो है खाना वगैरह खा सकते हैं। स्टे के ऑप्शन की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों आप श्री पलानी एंडेवर होटल में रुक सकते हैं। ये यहाँ का कुछ 4 बेड रूम है जो कि काफ़ी अच्छा क्लीन और काफ़ी प्यारा है, जिसके चार्जेस 1200 to 1500 पर डे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक मिरर वगैरह भी लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बाहर का सीन आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह के वॉशरूम वगैरह हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो रूम है वो सी साइड मतलब सी के किनारे भी है, तो ये देखिए यहाँ से सी का व्यू भी आपको बहुत आराम से देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर है और ये यहाँ के कुछ होटल्स में ही अवेलेबल होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग मूव कर रहे हैं राम सेतु की तरफ, जो कि पड़ता है यहाँ से मंदिर से अप्रोक्स 22 किलोमीटर दूर और उसका रास्ता अप्रोक्स आधे घंटे का रास्ता होगा। और इसे जो मतलब जो राम सेतु है उसे एडम ब्रिज भी कहते हैं और जो उसका एड्रेस है वो होगा धनुषकोटि। तो चलिए दोस्तों वहाँ पहुँच के वहाँ का सीन दिखाते हैं आपको। तो एक बार सारे मिलके बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव।
धनुषकोटी जाने के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह का एक व्हीकल बुक कर लिया था, जिसके चार्जेस अप्रॉक्स 1600 पर व्हीकल था, और एक व्हीकल में हम लोग 12 से 13 लोग बैठे थे। यहाँ धनुषकोटी पहुँचने में कम से कम आधे से 1 घंटा लग गया था, और रास्ते के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी प्यारे और काफ़ी सुंदर हैं। धनुषकोटी पहुँचते पहुँचते एक तरफ इंडियन ओशन था और एक तरफ बंगाल ओशन था, और काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा सीन था यहाँ का। धनुषकोटी ही वो स्थान है जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है, और श्रीलंका यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। और हम लोग धनुषकोटी पहुँच चुके हैं। ये कुछ नज़ारे हैं धनुषकोटी के आसपास के। और दोस्तों, यही है वो स्थान जिसे धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। और ये है एक स्तंभ जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिसमें लगा हुआ है अशोक चिन्ह। ये देखिए कितना गोल्डन में ये अशोक चिन्ह लगा हुआ है, और आप लोग जो है यहाँ पे पिक्स वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं यहाँ से राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं धनुषकोटी पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जो ब्रिज दिख रहा है, जो आइलैंड दिख रहा है, इसके पास ही राम सेतु है। राम सेतु यहाँ पे डूबा हुआ है 6-7 मीटर डाउन, और उस टापू के आगे 2 मीटर डाउन है। लेकिन राम सेतु को अगर ऊपर से देखा जाए तो दिखता है, लेकिन ऐसे सामने से देखा जाए तो नहीं दिखता। बट क्योंकि यहाँ से राम सेतु बना था, इस वजह से लोग यहाँ को पूछते हैं और धनुषकोटी के नाम से इसको जानते हैं। धनुषकोटी के बाद आप लोग विभीषण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि 5 से 6 किलोमीटर है धनुषकोटी से। दोस्तों, इस स्थान पे कहते हैं भगवान राम ने विभीषण का पत्राभिषेक किया था, उनको राजा बनाया था श्रीलंका का, और तभी से इस स्थान को विभीषण मंदिर के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विभीषण मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये विभीषण मंदिर है। विभीषण मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पे भगवान राम ने विभीषण का पट्टाभिषेक किया था। जब उन्होंने रावण को मारने के बाद मतलब वो यहाँ पे लौटे थे, तो उन्होंने विभीषण का पट्टाभिषेक इसी जगह पे किया था, और गवर्नमेंट ने इस जगह को विभीषण का मंदिर बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से मंदिर के दर्शन करते हैं और देखते हैं रामेश्वरम में और आगे क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप रामेश्वरम में 100 रुपीज़ पर पर्सन पे फेरी राइड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फेरी जो है आपको हाफ एन आवर समुद्र के बीचों बीच घुमाते हैं, और आपको लाइफ जैकेट वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग रामम तीर्थम घूम सकते हैं, इसके साथ ही राम कुंड घूम सकते हैं। यहाँ पर भगवान राम ने मेडिटेशन किया था। साथ ही आप लोग पंचमुखी हनुमान और फ्लोटिंग स्टोन भी घूम सकते हैं, जहाँ पे हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति है, जहाँ पे इनके पंच रूप में दर्शन मिलते हैं। साथ ही मंदिर के बाहर आपको फ्लोटिंग स्टोन मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वही फ्लोटिंग स्टोन है जिससे राम सेतु का निर्माण किया गया था भगवान राम द्वारा। इसके साथ ही आप लोग लक्ष्मण तीर्थम भी घूम सकते हैं। लक्ष्मण तीर्थम और लक्ष्मण कुंड एक साथ ही है, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण ने मेडिटेशन किया था। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल घूम सकते हैं, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को दफनाया गया है, उनकी मेमोरी बनाई गई है। उसके बाद आप लोग विलोंदी तीर्थम अर्थात सीता तीर्थम भी जा सकते हैं, जहाँ पे भगवान राम ने समुद्र के अंदर ही बांध से पानी निकाला था, जिससे सीता माँ की प्यास बुझी थी। कहते हैं इस कुंड का पानी बहुत मीठा है, और साथ ही इसके साइड में जो समुद्र हैं उस समुद्र का पानी खारा है। तो स्थान की काफ़ी अच्छी महिमा है, काफ़ी प्यारी महिमा है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, रामेश्वरम में सबसे प्यारी जगह है पंबन ब्रिज, जिसे कहते हैं कि समुद्र पे सबसे बड़ा जो ब्रिज बना हुआ है वो यही ब्रिज बना हुआ है, और बहुत सुंदर है। यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, साथ ही व्हीकल्स भी चलते हैं, दोनों के लिए बहुत ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है।
और मतलब ये ब्रिज देखना तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो कितना सुंदर दिखता है ये ब्रिज, समुद्र के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज बहुत ही सुंदर दृश्य देता है, बहुत ही अनोखा स्थान है अपने आप में ही, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है अपने आप में ही। इसीलिए कहते हैं कि रामेश्वरम की यात्रा ट्रेन से ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ट्रेन से पम्बन ब्रिज का एक्सपीरियंस प्राप्त हो। फिर भी अगर आप ट्रेन से नहीं आते तो व्हीकल से पम्बन ब्रिज पे अवश्य आएँ और इस स्थान के दर्शन अवश्य करें और एक्सपीरियंस अवश्य लें कि ये जगह इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है। आसपास सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, उसके बीचों बीच ये ब्रिज बनाया गया है, पम्बन ब्रिज। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रामेश्वरम धाम? आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बता देती हूँ और कुछ जानकारी जो आपको लिए बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्थान के बारे में बता दूं तो इसे 4 धामों में से, पूरे इंडिया के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और साथ ही शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इसे माना जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और जब वो इंडिया लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम की भूमि पे ही कदम रखा था। उसके बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग बनाना चाहा और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई और मंदिर नहीं था। इस वजह से उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए कहा था, किंतु समय पर हनुमान जी के ना लौटने पर माँ सीता ने समुद्र की रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया था और उसी की ही भगवान राम ने पूजा करके अपने पाप से मुक्ति पाई थी। उसके बाद हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी भगवान राम ने यहीं स्थापित कर दिया था। सो दोस्तों इस मंदिर में आपको दोनों शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे और साथ ही दर्शन होंगे आपको अंबिका माँ के, माँ पार्वती जी के, और काफ़ी प्यारे और काफ़ी सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ के बारे में बताऊँ कि ये जगह कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु राज्य में एक पम्बन आइलैंड है, उसके ऊपर रामेश्वरम जगह स्थित है। इस जगह के बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो सबसे जो सरल मार्ग और जो सबसे सस्ता मार्ग है वो है रेल मार्ग। तो आप जो है कहीं पूरे इंडिया में कहीं से भी ट्रेन लेकर चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, ट्रिची इन जगहों पर पहुंचने के बाद वहां से डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन ले सकते हैं। सिर्फ इन्हीं जगहों से ही डायरेक्ट ट्रेन है रामेश्वरम के लिए। और ये ट्रेन की जर्नी सस्ती होने के साथ साथ ही काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस भी होती है, क्योंकि पम्बन ब्रिज जो है ना उसके ऊपर से ही ट्रेन गुजरती है और काफ़ी अच्छा सीन आपको देखने को मिलता है। तो उसके साथ ही दोस्तों आप जो है इस जगह पे चेन्नई, ट्रिची, कोयम्बटूर इन जगहों से आप जो है सड़क मार्ग द्वारा भी आ सकते हैं अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो। अगर आप रेल यात्रा में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप लोग हवाई जहाज़ से आ सकते हैं। जो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो मदुरई पड़ता है और मदुरई से रामेश्वरम 163 किलोमीटर पड़ता है, जहां से आप लोग कोई व्हीकल लेकर या बस लेकर रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको कितने दिन स्टे करना चाहिए, तो दोस्तों 2 दिन और 1 रात से ज़्यादा की यहाँ पे टिकने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा का ट्रिप नहीं है ये। दर्शन में 3-4 घंटे ही लग जाते हैं, बाकी जगह आप 1.5 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे से ये पूछें कि यहाँ किस समय आना चाहिए, तो दोस्तों मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे अक्टूबर से लेके मार्च के बीच ही आएँ। तब पूरे इंडिया में ठंड होती है, परंतु साउथ इंडिया में ठंड नहीं होती बल्कि गर्मी होती है। अगर आप गर्मी के मौसम में आएंगे ना तो बहुत ह्यूमिडिटी होगी और बहुत गर्मी होगी, जो आप लोग अगर दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो शायद ही झेल पाएँ। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप साल में 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं। बट ये जो टाइम मैंने बताया अक्टूबर से मार्च, वो आपकी कंफर्टेबल, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बताया है दोस्तों।
बजट की बात करूं तो अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो एक इंसान का, एक पर्सन का जो बजट एक आ जाएगा पूरे ट्रिप का, वो कम से कम 7 से 8 हज़ार ही आएगा। इससे ज़्यादा का बजट नहीं आएगा यहाँ पे। खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, स्टे की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, वो तो मैंने पूरी वीडियो में आपको बता ही दिया आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, क्या खा पी सकते हैं। और कहते हैं यहाँ पे गंगा जल चढ़ाने का महत्व है। अगर आप अपने घर से या कहीं से भी गंगा जल लेके यहाँ पे आते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उससे कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। सो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो रामेश्वरम धाम के लिए थी। अगर कोई जानकारी मैंने मिस कर दी हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे से मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस प्यारे से व्लॉग को मैं यहीं पूर्ण विराम दूंगी और एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग आए तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।